कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने गीत सुना होगा, अच्छा सा सुंदर सा पुराना है, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। अरे वाह। और मैंने प्रयास किया है कि मेरी तरफ से इधर उधर की बातें ना हो, सिर्फ आप जहां तक कीर्तन का माध्यम है वहीं तक बात मैं करूं। गीत बजाए खंड गीत को आप सभी के लिए गा रहा हूं। और बहन कल्पना जी आप भी सुनिएगा, आदरणीय शर्मा दादाजी आप भी सुनेंगे। कि रंग मेरे प्यासे प्यासी उमरिया प्यासी उमरिया जोगन बन गई मैं बिन संवरिया। हाथों में मेरे मेहंदी रची थी, कि हाथों में मेरे मेहंदी रची थी। ऐसे दुल्हन से अभागन भली थी, तो सैया निकस गए मैं ना लड़ी पिया कौन गली गयो शाम मोरी सुधिया नलिनी हाय राम। गयो सा कल्पना जी आदरणीय जनता जनार्दन ना जो पली थी जनक की लली थी, सजा किस जन्म की हाय उसको मिली थी। दादा इस खंड गीत को सुनिएगा। ना जो पली थी वो जनक की लली थी, सजा किस जन्म की हाय उसको मिली थी। पिया संग में देवर सन्मुख हमारे, पिया संग में देवर असन्मुख हमारे, नहीं सामने उसके प्रभुवर लड़े थे। नहीं सामने उसके प्रभुवर लड़े थे, तो सीता हरण हुआ रघुबर खड़े, तो सीता हरण हुआ रघुबर खड़े थे। बनवासी बन 14 बरस के इस पापी के यहाँ चरण पड़े थे, तो सीता हरण हुआ रघुबर खड़े थे। सीता हरण हुआ सीता हरण हुआ रघुबर खड़े प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
सम्मानित श्री लखन सिंह जी सुम्हारी खुर्द से, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम है। अरे वाह, 5 मिनट गीत संगीत सुनने को मिल रहा है। समय चलेगा, समय आप लोगों का ही है, हम सब आप लोगों के लिए ही आए हैं। और आप दोनों ही इतने सक्षम और इतने जानकार कलाकार हैं कि आप लोगों का अथाह सागर, अभी तो आपने गागर लुटाया है, सागर तो लुटाया ही नहीं है। सागर लुटाएंगे तो शायद पूरी रात नहीं कई रात छोटी हो जाए। और ईश्वर का कीर्तन भी कुछ ऐसा ही होता है। बसंत और संत में एक समानता होती है कि बसंत आता है तो प्रकृति सुंदर हो जाती है, और संत पुरुष जहां हो वहां के लोगों की संस्कृति सुंदर हो जाती है। तो यहाँ तो मैंने देखा कि 8, 10, 12 संत लोगों का समाधि स्थल है और 14वां जवाबी कीर्तन, और न जाने कितने भंडारा हुए हैं। पूरा दिन चल रहा है भंडारा, और लोगों ने छक के खाया, रात में भी खा रहे हैं, लस्सी से लेके हर एक व्यवस्था। तो मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली यहाँ के सभी व्यवस्थापक भाइयों के लिए। और सच में बहुत ही ऐतिहासिक हम लोग जवाबी कीर्तन सुन रहे हैं। एक छोटी सी कविता मैं श्री राम पर कहना चाहूंगा, हनुमान जी पर। बाद बाकी पूरी रात तो भैया और दीदी से आप लोग सुन ही रहे हैं। मैं भी कहता हूं, 400 से ज्यादा वीडियो है, 7 चैनल मेरे हैं यूट्यूब पे। मैं खुद के 7 चैनल चलाता हूं, और 400 से ज्यादा वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं। उसमें मैं समन्वय की दृष्टि से ही बात करता हूं कि चलो ना, मैं ग से गमला नहीं, ग से गीता सिखा दूं, तुम क से कबूतर नहीं, क से कुरान सिखा देना, और हम सब मिलकर रफी साहब और नौशाद जी वाला हिंदुस्तान सिखा दे, जिसमें एक भजन बनता है दरबारी राग पर। ठाट औशारी राग से शुरू करते हैं रफी साहब, उनके गले में खरास आ जाता है, और नौशाद जी ने हारमोनियम पे सजाया था। तो साहिर लुधियानवी जैसे लोगों ने लिखा था। तो भारत एपीजे अब्दुल कलाम और हमीद जैसे लोगों का है। तो इसमें कोई भी कलमकार, कोई भी कवि नहीं चाहता थोड़ी देर के लिए जब बात इधर की उधर होती है तो आदमी कुछ कह देता है। लेकिन एक राम पर मैं कविता कहना चाहूंगा। यह कविता भी मेरी यूट्यूब पे है, फौजी शिवा गणेश यूट्यूब चैनल है। कि हमारी सांस में, धड़कन में, लहू की रवानी में, हमारी हंसी में, गम में, नयन के खारे पानी में, सुख में, दुख में, हमारे चिंतन में, चित्त में श्याम रहते हैं, तो हमारे चिंतन में हरदम श्री राम रहते हैं। हाँ। हमारे चित्त में हरदम श्याम रहते हैं, तो हमारे चिंतन में श्री राम रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बिना श्री राम के इस देश की तस्वीर झूठी है। बिना श्री राम के इस देश की तस्वीर झूठी है। बिना श्री राम के इस देश की जागीर झूठी है। यदि तुम्हें सत्ता, कुर्सी, टोपी की बीमारी है, किसी भी नेता के लिए बोलना चाहूंगा, मैं पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूं। यदि तुम्हें सत्ता, कुर्सी, टोपी की बीमारी है तो जाकर कहीं दवा ले लो। हमारे आस्था में है राम, हमारी मंजिल तक जाने के हर एक रास्ता में है राम, हमारी अप्रोच, हमारी सोच में है राम। क्योंकि मैं कहता हूं कि रोम रोम में राम बसे हैं, रग रग में है मां जानकी, और जब तक फौजी जिएगा जय बोलेगा श्री राम की, जय बोलेगा श्री राम की। प्रभु श्री राम का अपमान भारत सह नहीं सकता, और श्री राम को हटाकर यहां कोई रह नहीं सकता। अयोध्या को नकारने का सबने फल देखा है, राम के भक्तों का सबने बल देखा है। कैसे हो गया पानी शरीर का लहू लाल देखा है, क्या हो गया दुश्मनों का हम सबने हाल देखा है। अब मैं ये कहूंगा कि हम भारत हैं, संत पुरुषों का ये नगरी है, इसलिए हमारे नमस्कार को कमजोरी समझकर हमारे दुश्मन देश श्रीलंका में राजीव गांधी को मार दिया गया, लेकिन आज मोदी जी क्राइसिस से गुजर रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस से रोड पर आ गए हैं लोग, लेकिन यहां से भोजन की सामग्री देकर भारत सबसे पहले मदद करता है। तो हम अपने दुश्मनों को भी खिलाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नमस्कार को कमजोरी समझा जाए, हमारे नमस्कार को संस्कार समझा जाए, बिना तेल का अचार ना समझा जाए। तेल वाले अचार हैं हम, नमस्कार है और अंदर संस्कार हैं हम। धन्यवाद। और अब देखिए कल्पना दुबे जी अपने सक्षम साथियों के साथ भिंड मध्य प्रदेश की धरती की अच्छी और सच्ची बेटी जो बहुत ही सुंदर अब जवाब लेकर आएंगी, उनके लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। जी। अरे वाह, 5 मिनट गीत संगीत सुनने को मिल रहा है। समय चलेगा, 5 मिनट
सुना भाई आप लोगों ने, और क्या सुना। बड़ा ही अच्छा सा कार्यक्रम बहुत सुंदर। भाई हमारे रंजीत जी की तरफ से। अरे गजब। इस चक्र में तो काफी मेहनत कर दिया आपने। और क्या बेटे, बहुत अच्छे। एक तो हमारे अजय भैया चले गए, कम से कम इन पे फुहारा तो मार देते हैं। और क्या और उसके साथ साथ रंजीत भैया ने बड़ी कृपा कर दी है, बढ़िया सुंदर सा चक्र दिया है और जवाब भी बहुत बढ़िया दिया है। आपने कहा कि मेरी तरफ से कोई अनर्गल बात नहीं होगी। रंजीत भैया गाली तो हम भी नहीं दे रहे, प्रेम से तो हम भी बात कर रहे हैं। और क्या, अब इससे ज्यादा कहीं और प्रेम से बात होती हो तो बता दीजिएगा, हम तो भैया सब स्वीकार कर रहे हैं। और क्या, और क्या, हम तो वैसे ही संतोषी ब्राह्मण हैं। और क्या, बता के जाओ, बता के जाओ। खैर सवाल जवाब आप क्या टोके आप लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बेटे, साहू भैया थोड़ा सा मेन माइक और बढ़वा दें, बाकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बड़ा ही है। गीत का जवाब सुना है, हाँ कटपीस का जवाब सुना है, हाँ, भाई के द्वारा भाई की आप तिलांजलि दिला देना। थोड़ा और पढ़िएगा, क्योंकि कलाकार को जो रचनाकार लिख के दे देता है उसके साथ साथ कुछ अपना भी ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। आपने उसी पूछ की बात को टोका है तो मैंने वही इशारा किया था। आप कह रहे थे पूछ से ही पूछ होगी, तो हमने कहा क्या इसका मतलब फिर बानरों के पूछ होती ही नहीं। खैर सारी बातों को यहीं खत्म कर देते हैं। हाँ बेटे, खत्म करो। क्योंकि मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया वो राम रस में सना लिया है। जब भी काटा गया कोई पेड़ तो मैंने उसका तना लिया है। आप जो भी कहें सब स्वीकार है रंजीत भैया, आप जो भी कहें सब स्वीकार है। क्योंकि इस जमाने ने लाखों पत्थर मारे मुझे, मगर मेरी खूबी तो देखो, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के अपना घर बना लिया है। बड़े भैया सुनिएगा, आपने कटपीस का भी जवाब दिया है। रिश्ता जोड़ने वाले रिश्ता तोड़ते नहीं, और जो तोड़ते हैं वो जोड़ते नहीं। रंजीत भैया जब तक जुड़ेगा नहीं फिर टूटेगा कैसे। खैर अच्छा, वो कौन किससे कह रहा है ये तो पता ही नहीं चला। और क्या, मैंने कहा कि सुखदेव जी जब गए तो उस नारियों ने व्यास मुनि को कहा, अच्छा ये कौन किससे कह रहा है, रिश्ता कौन जोड़ रहा है कौन तोड़ रहा है। कौन है रिश्ता तोड़ रहा है? ये लोकल रिश्ता। चलेगा, आपका कटपीस आया है कि अंग मोरे गहने और प्यासी उमरिया। जवाबी होती तब अलग बात है, लेकिन कई कार्यक्रमों में भैया पदम भाई से मुलाकात हो जाती तो अच्छा लगता है। जब सामने जानकार लोग बैठे होते तो मन कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल। गीत आपका कह रहा है
कह रहा है क्या बेटे? कि सीता हरण हुआ रघुबर खड़े थे। भाई साहब, भाई साहब, कम से कम गीत लिखते वक्त कलाकार को यह सोचना चाहिए कि लिख क्या रहे हैं, ये और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि सीता हरणे हुआ रघुवर खड़े थे, तो किस पापी के घर चरण पड़े थे। ओहो, सीता हरण हुआ और रघुवर खड़े थे। अरे क्या कह रहे हो? साहिल कह रहा बड़े अफसोस की बात है। अरे अगर राम खड़े होते तो किसी की औकात नहीं थी जो सीता का हरण करके ले जा सकता। और क्या, और क्या? और ये तो राम की स्वयं की लीला है। तुम पावक महु करो निवासा, तौलग करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन जवाब सुनिएगा और यथार्थ कह रही हूं। आप थोड़ा पीछे चढ़िए। जब वनवास हुआ है तो कारण वहीं से प्रारंभ हुआ। जरा सुनिएगा, सुनिए। कि माथे कलंक का लिया लगा टीका, क्या बात है अजय भैया, जल्दी आओ। क्या बात है, जल्दी आओ। ऐसी स्थिति में तुम्हारी आवश्यकता थी। हाँ, अब निवेदन करियो, जवाब को सुने। सुनिए। जब कैकेयी ने वनवास मांगा, महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी ने कोई चिंता नहीं की, और जब ऐसा किया तो माथे कलंक का लिया लगा टीका, यह तो धर्म नहीं है पत्नी का। आपके गीत का भाव है कि पति के आगे पत्नी का हरण हो रहा है, लेकिन मैं जवाब कहां दे रही हूं, जरा सुनिएगा। बड़े सुनिए। माथे कलंक का लिया लगा टीका, यह तो धर्म नहीं है पत्नी का। पत्नी को पति की भी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन बचन के लिए जिद पे, बचन के लिए जिद पे निर्दयी अड़ी थी। थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है। हाँ, इसको वहां ले जाओ पीछे, सुनेगा। बचन के लिए जिद पे, बचन के लिए जिद पे निर्दयी अड़ी थी। अवध राज में ये दुखमयी घड़ी थी। बचन के लिए जिद पे निर्दयी अड़ी थी। अवध राज में ये दुखमयी घड़ी थी। और दशरथ मरण हुआ के कई खड़ी, दशरथ मरणे हुआ के कई खड़ी थी। दशरथ मरणे हुआ के कई खड़ी। बोलिए राघवन सरकार की। यहाँ के उस कटपीस का मेरी ओर से छोटा सा जवाब रहा।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साहू स्टूडियो लालगंज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।